अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन के बारे में। किसका कंपैरिजन? रिएक्टिविटी का, ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये आज का लेक्चर अराउंड 10 मिनट्स का हो सकता है या उससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है 5.3। लेक्चर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको तो पता है ग्रुप 2 के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 के कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ग्रुप 1 के अंदर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आ गया। ग्रुप 2 के अंदर आपके पास कौन से आ गए? ग्रुप 2 के अंदर आपके पास आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आप करने क्या जा रहे हैं? आप करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी के बारे में कंपेयर। क्या कर रहे हैं? रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं। अब रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले ये सवाल आता है हर किसी के पास। सही है। देखिए, रिएक्टिविटी बेसिकली टेंडेंसी या एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन को अंडरगोस कर रहा हो। कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या करे, वो जब जैसे ही केमिकल रिएक्शन को वो अकर करता है तो उसकी जो एबिलिटी होती है, कितने अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, डेट इज नोन एज रिएक्टिविटी। मतलब वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन, डेट इज नोन एज रिएक्टिविटी। जैसे आपने यहाँ पे सोडियम ले लिया, उसको H2O के साथ रिएक्ट करवाया, और यहाँ पे कैल्शियम ले लिया, उसको भी आपने क्या कराया कि H2O के साथ रिएक्ट कराया। अब कैल्शियम और सोडियम में से किसकी एबिलिटी है कि वो अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन को इजीली परफॉर्म करे, डेट इज नॉन एज रिएक्टिविटी। मीन्स टेंडेंसी किसकी है? कैल्शियम की ज्यादा टेंडेंसी है या आपके पास सोडियम की ज्यादा टेंडेंसी है कि वो केमिकल रिएक्शन को इजीली कर सकता है। आपको कोई भी कंडीशन नहीं करवाना पड़े केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है। अब रिएक्टिविटी बेसिकली आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ फास्ट कोई सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है, वो सब्सटेंस की रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है। अब एक और बात कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो गई, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, आप जब पढ़ते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी भी क्वांटिटी के बारे में, वो क्वांटिटी या वो प्रॉपर्टी किसी भी सिंगल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नेवर एवर। किसी भी सिंगल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मगर हमारे लेवल तक कुछ ही फैक्टर्स को डील किया जाता है। जैसे आपके पास यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है, मगर एक ही फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है भाई? न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। अब आउटर मोस्ट शेल जो होगा ना, आखिरी शेल के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, लार्ज शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसको रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होगी, डेट एनर्जी नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सारे की सारी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है साइज के ऊपर। जितना बड़ा साइज होगा, उतनी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगी। जितना छोटा साइज होगा, उतनी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। कैसे ये पता चला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ से आई? आपने कूलम फोर्स पढ़ी होगी। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, वो चार्जेस के बीच में होती है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी चार्जेस की वजह से ही फोर्सेस लगती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो बेसिकली यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती हैं। ये तो सारा आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इसके ऊपर हम जाते भी नहीं हैं। हमारा निचोड़ क्या था बात का भाई? ये हम कहना चाहते थे कि जो साइज बड़ी होगी ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी छोटी होगी। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव आउट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी। साइज छोटी होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि फोर्स को वो ओवरकम करे और शेल से बाहर निकल के जाए। समझे? अब रिएक्टिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंडेंट है, देखें। इलेक्ट्रॉन अगर इजीली रिमूव आउट हो जाएगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और वो किसी और एलिमेंट के साथ कोई और एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड बना लेगा एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ। जैसे आप यहाँ देखें, ए एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। बी एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। दोनों ने आपस में मिलके ए बी ए के लिए एक कंपाउंड बना लिया। अब जितना जल्दी ए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा कम होगी और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना जल्दी बी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उतना जल्दी केमिकल रिएक्शन अकर होगा और रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। निचोड़ क्या हुआ भाई? जितनी बड़ी साइज होगी, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतना जल्दी से वो रिएक्ट करेगा और रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा।
मतलब साइज ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, रिएक्शन जो है वो ईजिली हो जाएगा। अगर साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, तो मुश्किलात होगी इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकलने में, उसको एनर्जी चाहिए होगी निकालने के लिए, और जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। अब अगर आप यहाँ पे सेम पीरियड की बात करें, ये सेकंड पीरियड है, लेट्स सपोज मैंने पीरियड 2 लिया है, उसके अंदर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को लेते हैं, सही। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का है, क्या आपके पास ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है। अब आप देखें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच का अगर आप कंपैरिजन करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट की साइज ज़्यादा बड़ी होती है, ग्रुप 2 के एलिमेंट की साइज छोटी होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होती है। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की साइज ज़्यादा होगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट की साइज कम होगी। अब अगर आप रिएक्टिविटी का कंपेरिजन करेंगे तो आपको सेम पीरियड लेना ज़रूरी है। मैंने क्या कहा, जैसे ही आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करेंगे और उनका रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे, तो आप लाजम है आपके ऊपर कि वो आप सेम पीरियड लें। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर किसी एलिमेंट को लिया और ग्रुप 2 के अंदर भी किसी एलिमेंट को लिया, तो शर्त है कि उनका पीरियड जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करें, कंपेयर करें उनकी रिएक्टिविटी। अगर पीरियड सेम नहीं होगा तो बेटा जो साइज होगी उसके अंदर फर्क आएगा। अब जैसे आपने कि यहाँ ऊपर लिया सोडियम ग्रुप 1 में से, और ग्रुप 2 में से आपने बेरियम ले लिया। अब बेरियम देखो कौन से पीरियड के अंदर है, बेरियम क्या आता है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, नीचे है उससे। सोडियम जो है वो सेकंड पीरियड के अंदर है। सो साइज किसकी बड़ी होगी भाई, साइज बेरिलियम की ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जो होती है वो साइज डिक्रीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है, मगर आपके पास जो बेरिलियम है उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा बड़ी होगी, सोडियम की साइज जो है वो छोटी होगी। समझे? क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो होती है वो साइज इंक्रीज होती है, ज्यादा इंक्रीज होती है। मेरा ये मतलब है कि डाउन द ग्रुप आप जाएंगे ना, तो जो साइज के अंदर जो इंक्रीमेंट आएगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट टू राइट, जो डिक्रीमेंट आएगा साइज के अंदर। आप लेफ्ट टू राइट गए, साइज डिक्रीज होगी, मगर इतनी डिक्रीज नहीं होगी कि आप टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, जो साइज के अंदर इंक्रीमेंट आता है, साइज के अंदर इजाफा आता है, साइज बढ़ेगी ज्यादा डाउन द ग्रुप, मगर लेफ्ट टू राइट जो साइज के अंदर डिक्रीज आएगा वो कम आएगा, जिसकी वजह से बेरियम की जो साइज है वो बड़ी है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, और सोडियम की साइज छोटी है, तो बेरियम ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। जिसकी वजह से कहा जाता है कि आप जो है वो सेम एलिमेंट, सेम पीरियड के अंदर एलिमेंट का कंपेरिजन करें। अगर कंपेयर करेंगे सेम पीरियड के अंदर, तो ग्रुप 2, जैसे मैंने आपने यहाँ पे सेकंड पीरियड लिया है, तो सेकंड पीरियड के अंदर जो आपके पास सेकंड ग्रुप होगा, उसका जो भी आपने एलिमेंट होगा सेकंड पीरियड के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, बेरियम होता है, बेरिलियम होता है, बेरिलियम। तो बेरिलियम की जो आपके पास रिएक्टिविटी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 के अंदर कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होगा, मतलब उसी पीरियड के अंदर ग्रुप 1 के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी के मुकाबले में। निचोड़ क्या बना, निचोड़ ये हुआ कि आप जो रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 1 के एलिमेंट की ज़्यादा होती है, ग्रुप 2 के एलिमेंट की कम होती है, अगर आप सेम पीरियड को लेके चल रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे रिएक्शन दिया है सोडियम और कैल्शियम का। अब इनका रिएक्शन आप देखेंगे ना, तो आप देखें कैल्शियम जो है वो किसी और पीरियड के अंदर है, सोडियम जो है वो किसी और पीरियड के अंदर है। कैल्शियम का पीरियड नीचे है, सेकंड पीरियड के अंदर सोडियम है, और आपके पास कैल्शियम कौन से पीरियड के अंदर है, देखें बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ कैल्शियम है फोर्थ पीरियड के अंदर। तो कैल्शियम की जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सोडियम की कम होगी। क्यों? मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।